Hello friends, welcome to our class and today we are going to start a unit number second of a partnership account. So unit number जो second है वो आपका बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। जो पार्टनरशिप अकाउंट है उसमें आपके जो गुडविल का क्या क्या इफेक्ट रहता है, उसका क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है, उसको कैसे वैल्यू करना है, ठीक है ना। वो सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्योंकि हम गुडविल का ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे देखने वाले हैं, तो जरूरी हो जाता है कि आखिर ये गुडविल होता क्या है और ये गुडविल की इफेक्ट क्यों लेनी है हमें, ठीक है ना। ये हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं आज, तो मैं ये सारी बातों का आपको जवाब देने वाला हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए है, ठीक है ना, आप सरप्राइज उसको समझ सकते हो, वो आपके मैंने इस लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको बता दूं मैं कि दो चीजें हम देखने वाले हैं। एक तो मेथड्स ऑफ फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स कितने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और लेटर ऑन हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होती है, जर्नल एंट्री क्या रहती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे इसको प्रेजेंट करना है, वो सब हम देखने वाले हैं। क्लियर है, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं विद द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको बेटर है वो अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो देखते हैं एक मार्केट है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से एक मार्केट है, उस मार्केट में सेम वॉल्यूम, नेचर सब कुछ है, स्टॉक वगैरह सब कुछ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ सेम है। तो दो बिजनेसमैन है, सपोज एक बिजनेसमैन ये वाला, इसका ए है नाम, एक दूसरा बिजनेसमैन ये रहा बी, और एक नया बिजनेसमैन जिसने आज ही स्टार्ट किया है जिसका नाम है सी। ये आज ही स्टार्ट किया, इसी साल इसने 1 साल हुआ इसको स्टार्ट किए हुए, क्लियर है। और ये 10 साल से बिजनेस चला रहा था और ये 5 इयर्स तक बिजनेस कर रहा था, ठीक है ना। ये 10 साल से बिजनेस है वो चला रहा था, ये 5 साल से बिजनेस चला रहा था और उसको 1 साल ही कंप्लीट हुआ है, नया फ्रेशर बिजनेसमैन है, ठीक है। तो अब होता क्या है, इनको बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, लाइक मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पे। सपोज इसको जो एग्जांपल जो प्रॉफिट होता है वो 5 लाख का होता है। ये ए बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट होता है, 5 लाख का होता है। बी बिजनेसमैन को जो आपका प्रॉफिट होता है सपोज 3 लाख का होता है, क्लियर है। और जो आपका सी है जिसने अभी भी नया स्टार्ट बिजनेस किया है, 1 साल इसको कंप्लीट हुआ है, इसको पहले साल कितना बिजनेस प्रॉफिट हुआ है, तो सपोज 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, क्लियर है। तो अब क्योंकि इसने फर्स्ट ईयर क्या कर दिया, फर्स्ट ईयर इसने क्या कर दिया, बिजनेस है वो स्टार्ट किया था और फर्स्ट ईयर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2 लाख। मतलब कि 2 लाख इस बिजनेस में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर कोई कमा सकता है। अगर कोई आज स्टार्ट करेगा बिजनेस तो उसको भी हो रहा है, क्लियर है। तो जो ये 2 लाख तक का जो ये जो दायरा है 2 लाख तक का, क्लियर है। जो 2 लाख तो सबको हो रहा है, कोई भी आज बिजनेस करेगा, ठीक है ना, तो उसको 2 लाख तक का प्रॉफिट तो होने ही वाला है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये तो हर कोई अर्न कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर है। लेकिन हम बात करें ए और बी की, मैं फिर से बता दूं तीनों का बिजनेस का नेचर, वॉल्यूम सब कुछ सेम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ टोटली सेम है, ठीक है ना। तो बात कर रहा हूं, तो देखिए, तो यहां पे जो ए को प्रॉफिट हुआ है टोटल 5 लाख का हुआ है, जिसमें से 2 लाख तो इसको नॉर्मली हर किसी को हो रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसको कितना हुआ है 5 लाख माइनस 2 लाख, तो कितना हो गया 3 लाख, इसको 3 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। अगर मैं बी की बात करूं तो बी को कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो बी की मैं बात करूं तो 3 लाख माइनस 2 लाख यानी 1 लाख बोल सकता हूं मैं, 1 लाख, यानी कि ये 1 लाख इसको एक्सेस प्रॉफिट हुआ है ओवर दी नॉर्मल प्रॉफिट, और इसको 3 लाख का एक्सेस प्रॉफिट हुआ है ओवर दी नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, या उसी को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो ये जो ऊपर जो आपको मैंने शैडो करके बताया हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है आपके सुपर प्रॉफिट। ये सब क्या है, सुपर प्रॉफिट, यानी ये एक्सेस प्रॉफिट है जो हर किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये सुपर प्रॉफिट क्यों हुआ, सुपर प्रॉफिट क्यों हुआ, इसको सुपर प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। इसका रीजन सिंपल सा है कि ये जो ए और बी है इनको बिजनेस किए काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। बेचारों ने क्या कर दिया, 5 साल 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो 5 या 10 साल से जब बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में इनका रेपुटेशन बन गया, लोग इनके नाम से, इनके ब्रांड के नाम से जानने लगे कि हाँ टाटा, बिरला, रिलायंस, इस तरीके से
समझ में आया? तो इस तरीके से इनको नाम से जानने लगे, इनके ब्रांड के नाम से जानने लगे। और आपको अगर मैं कोई भी अगर आज अगर आपको बोलता हूं कि मुझे प्रोडक्ट डी चाहिए सपोज, ठीक है ना, तो ये तीनों बेचते हैं प्रोडक्ट डी, तो आप किसके पास लेने जाओगे? ऑब्वियसली ए और बी में से जाओगे आप, क्योंकि ये पहले से वेल रेपुटेड है, इनकी मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, ठीक है ना, ताकि हमको पता है कि ये अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हमको देंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे और अच्छी सर्विस भी देंगे, ठीक है ना। तो हम पहले से अवेयर है इस चीज से रिलेटेड, तो इसीलिए हम जब तीनों को कंपैरिजन करते हैं तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट कहां से परचेज करना चाहिए, ए और बी से। तो ये जो मैंने अभी बात की थी, इसकी रेपुटेशन की वजह से मैंने क्या किया, इन दोनों के पास से प्रोडक्ट है वो परचेज करने का डिसाइड किया, ठीक है ना। और इसी की वजह से इनको क्या हो रहा है, ये सुपर प्रॉफिट है वो हुआ है। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि जैसे ही सपोज अगर आज ये ए और बी में से, ठीक है ना, सपोज अगर ए क्या करता है, आज अगर अपना बिजनेस किसी को सेल करता है, पूरा का पूरा बिजनेस सेल करता है, और वो सामने वाला बंदा भी क्या करने वाला है, सेम बिजनेस को कंटिन्यू करने वाला है, सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस उसका होने वाला है, और वो क्या करेगा, इसको आगे सेल करने वाला है। क्लियर है? तो मुझे बताओ कि कोई भी बंदा आज अगर इसके नाम पे सपोज ए हट जाएगा ओनरशिप में, और अगर मान लो यहाँ पे पी आ जाता है, क्लियर, पी इसको क्या करता है, एक्वायर कर लेता पूरा का पूरा बिजनेस। आपको नहीं लगता कि ये जो ए का जो लोकेशन रहेगा, जैसे मान लो ए का कॉर्नर पे दुकान है, क्लियर है, तो अब ओनर तो चेंज हो गया, अब क्या सडनली सबको पता चल गया कि आज ए नहीं आया तो पी आ गया वहां पे? भाई सेम नेचर है, सेम वॉल्यूम है, सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट का बराबर है, वहां पे बिजनेस सेम कर रहे दोनों, तो ओनरशिप का इतना जल्दी लोगों को पता नहीं रहता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए के नाम से ये पी के पास भी कस्टमर आएंगे, भाई वो तो ए के नाम से आ रहे हैं ना, ए इधर रहता है, लोग रेफर करेंगे जा कॉर्नर वाली दुकान पे जाना। अब कॉर्नर वाली दुकान पे पहले ओनर ए था, अब तो पी बन चुका है, तो ए के नाम का फायदा किसको मिलेगा, पी को मिलेगा। ए के नाम का फायदा किसको मिलने वाला है, पी को मिलने वाला है। तो ये क्या बोलेगा कि देख भाई, पी को क्या बोलेगा कि देख जितना मेरे में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जितना मेरे पास एसेट्स है, उतना पैसा तो तेरे को देना ही देना है। क्लियर है? लेकिन साथ ही साथ मेरी गुडविल का, मेरी रेपुटेशन का तेरे को क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है ये। क्लियर है? तो इस फायदे का भी मैं क्या करूंगा, तेरे से पैसा लूंगा, इस फायदे का भी मैं क्या लूंगा, तेरे से पैसा लूंगा। क्लियर है? तो इसीलिए हमारा ये मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि हम ये गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करें, ये रेपुटेशन को कैसे वैल्यू करें, ताकि मैं उससे सामने वाले से क्या कर लू, पैसे है वो ले लू। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ये हमारा ये चैप्टर जो है वो क्यों दे रखा है सिलेबस में, और हम क्यों आज पढ़ रहे हैं चैप्टर को। क्लियर है? तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट है, जो रेपुटेशन है, उसका वैल्यू कैसे करें ताकि हम सामने वाले से क्या करें, इसका पैसा है वो ले सके, इसके लिए हम ये चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। क्लियर है? फाइन। तो अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स है हमारे पास, जिससे थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। चलो, सो मैंने आपको बता दिया गुडविल क्या होती है। सो गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जो मार्केट में रेपुटेशन होती है फर्म की, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। सो एक टर्म में अगर मैं गुडविल को डिफाइन करूं, दैट इज रेपुटेशन। क्लियर है? और ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। क्या रेपुटेशन दिखता है आपको? नहीं दिखता है, ठीक है ना। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना, एंड इट शोज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट। फाइन। चलो, और दूसरे टर्म में अगर बोलना हो तो आप बोल सकते हो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम पास्ट सर्विसेज, यानी पुरानी मेहनत से भविष्य में होने वाला लाभ क्या है, गुडविल है। पुरानी मेहनत से 10 साल से बिजनेस किया था तो आज बेनिफिट हो रहा है सुपर प्रॉफिट के फॉर्म में। सो पुरानी मेहनत से भविष्य में होने वाला लाभ क्या होता है, गुडविल होता है। क्लियर है? फाइन। सो अब हमारा ये जो टॉपिक है आज का, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल था। फाइन। तो मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपके पास ये 3 टाइप के मेथड्स है, आपके 3 कैटेगरी के मेथड्स है। फर्स्ट है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन इज योर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब सर कौन सा मेथड लगाना वगैरह, तो वो तो आपको, अगर मैं क्वेश्चन की, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ठीक है ना। और एक आध मेथड ऐसा है जहां पे आपको खुद क्या करना पड़ेगा, इवैल्यू करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्लियर? फाइन। सो और प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि दोनों जो परचेजर और जो सेलर होता है, दोनों मिल बैठ के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड है वो हम फॉलो करें, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेलेवेंट जो प्रोविजंस रहते हैं उनको भी क्या करते हैं वो लोग कंसिडर करते हो, देन वो लोग डिसाइड करते हैं। फाइन। सो इतना अभी रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये सारे मेथड ऑलमोस्ट तो आप लोग क्या कर चुके हो, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो।
क्लियर है। लेकिन फिर भी एक्सेस कोई एक आध मेथड है वो दिख सकता है आपको, ठीक है ना, उनका फ्लो ऑफ जो लर्निंग है वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है, क्लियर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्स्ट है आपका। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे और एक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, क्लियर है। फिर आपके सुपर प्रॉफिट मेथड में भी दो टाइप के मेथड हो सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेसिस पे कैलकुलेट करना और एक एन्युटी बेसिस पे वैल्यू करना गुडविल को, क्लियर है। फिर आपका थर्ड वन है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन जो प्रॉफिट मेथड है उसमें दो तरीके के आपके मेथड हो सकते हैं, दो तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है। फर्स्ट इज योर सुपर प्रॉफिट बेसिस एंड सेकंड वन इज योर एवरेज प्रॉफिट बेसिस। सो दो तरीके से इसमें भी है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी गुडविल का वैल्यूएशन है वो कर सकते हो। सो अब हम क्या करते हैं, इनको वन बाय वन है वो डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है ना, फाइन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, एकदम सिंपल मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज जो प्रॉफिट का होता है वो तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो सिंपल और एक वेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर है तो ऐसी सिचुएशन में आपको गुडविल कैसे फाइंड करना है। तो बस दो ही स्टेप आपको अप्लाई करना है, एक तो स्टेप नंबर 1 और एक स्टेप नंबर 2। दो स्टेप में तो आपका ये सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है। इसीलिए तो इसको बहुत सिंपल मेथड बोला गया है, क्लियर है। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए आपको स्टेप नंबर 1 अप्लाई करना है, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना यानी आपको नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, वो 5 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल करो, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट, टोटल करो सबका टोटल प्रॉफिट, डिवाइड बाय कितने 5 इयर्स है तो 5, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, तो उससे क्या करो आप डिवाइड करो, यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय आप क्या करो नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपका मीन, जो स्टैटिक्स में आपने पढ़ा था मीन, क्लियर है, हिंदी में माध्य समांतर माध्यम, सो मीन आपने जो पढ़ा था उसी को हम क्या बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप फाइंड करोगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके, क्लियर है। देन सेकंड स्टेप पे आपको गुडविल का इजी शॉर्टकट में एक फॉर्मूला लगाना है, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है। सो गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया था, और मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है ना। सर ये होता क्या है, सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, अब मान लो ये ए से क्या करेगा, ये पी है वो पूरा बिजनेस एक्वायर करेगा। आपको क्या लगता है क्या पी को ए की गुडविल का बेनिफिट, ए की रेपुटेशन पी के कब तक काम आएगी, क्या पूरी लाइफ टाइम तक काम आएगी, नहीं, कुछ सर्टेन ईयर्स तक आएगी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इस तरीके से लाइफ टाइम तक थोड़ी काम आएगी। जब 2 साल 3 साल तक हो जाएंगे तो लोगों के माइंड में इसकी गुडविल क्रिएट हो जाएगी, इसका नाम बनना शुरू हो जाएगा, अगर इसमें काम करने के लक्षण है तो, ठीक है ना। अगर काम करने के लक्षण है तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी खुद की गुडविल है, इसकी खुद की जो इमेज है वो बननी शुरू हो जाएगी, क्लियर है, फाइन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे सर्टेन ईयर्स तक क्या होता है गुडविल का बेनिफिट है वो हमें मिलता है, तो उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यानी ये जो गुडविल मैं परचेज कर रहा हूँ, पी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पी गुडविल परचेज कर रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है, तो उसको उस गुडविल का बेनिफिट कब तक मिलेगा, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, फाइन। चलो फिर तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था, ठीक है ना, एकदम सिंपल मेथड था। अब हम बात करते हैं हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है, दो स्टेप में ये भी कंप्लीट हो जाता है आपका, फाइन। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में एक छोटा सा टेबल बना देना है, क्लियर है। टेबल बहुत सिंपल सा है, आपका ईयर्स ले लो, ईयर्स 2011 2012 इस तरीके से दे रखो आपको, ठीक है ना। जो सबसे पहले वाले ईयर्स है उनको ऊपर रखो और उसके बाद में जो लेटर ऑन वाले जो ईयर्स है उनको आप रख के जाओ। सो ईयर्स आप लिख लो, उसके बाद में रेस्पेक्टिव ईयर्स के जो प्रॉफिट के अमाउंट है उसको भी आप ले लो, क्लियर है। और उसके बाद में आप क्या करो, इनके वेट लिखो। सर वेट कौन से लिखना है, वेट ऑलवेज विल बी योर सीरियल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। स्टार्टिंग कहां से करना है, 1 से करना है। सो 1 2 3 4 5 इस तरीके से जितने ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे उतना आप क्या करोगे सीरियल नंबर में वेट
फाइंड करो, वेट लिखोगे, क्लियर है। देन वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, ये प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको वेटेड प्रॉफिट है वो मिलेगा। उसके बाद में इस सब का टोटल कर दो, इस सब का भी टोटल कर दो, क्लियर है। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको मिलेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट, इसको बोलेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसका जो टोटल रहेगा इसको बोलेंगे वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट मतलब इसका कॉलम बराबर है, ये कॉलम का पूरा टोटल जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल वेट बोलेंगे, क्लियर है। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्लियर है। फिर सिंपल सा स्टेप नंबर सेकंड पे गुडविल का एक सिंपल सा फॉर्मूला पुट करो, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, क्लियर है। सो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा स्टेप नंबर 1 में, उसको मल्टीप्लाई आप किसके साथ कर दो, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज के साथ, क्लियर है। तो दोनों सेम ही है फॉर्मूला, तो ठीक है ना। बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन डिफर हो जाता है उससे, बाकी तो गुडविल का फॉर्मूला भी सेम ही है। वहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ पे कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्लियर है सर। चलो सर पता कैसे चलेगा कि यही मेथड फॉलो करना है, तो ऐसे देखो ऐसा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो क्वेश्चन खुद ही बोल देता है कि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आप क्या करो, गुडविल का वैल्यूएशन करो। क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि क्या करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है उसको, उससे क्या करो, गुडविल का वैल्यूएशन आप करो। तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे, क्लियर है, फाइन। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है मेथड्स टू वैल्यू द गुडविल, तो ऐसी सिचुएशन में चेक करो कि क्या फिर प्रॉफिट में फिक्स ट्रेंड इन प्रॉफिट्स दिख रहा है क्या आपको। प्रॉफिट में फिक्स ट्रेंड का मतलब सर क्या है, फिक्स ट्रेंड का मतलब ये है कि आपके जो प्रॉफिट है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं या फिर डिक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं या फिर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली एक ही ट्रेंड होना चाहिए, या तो सब इंक्रीज होते जा रहे हैं या तो सब क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सा मेथड है वो पुट करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्लियर है। सो मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन प्रॉफिट, ठीक है ना। जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट अगर आपके इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो पुट करना है, क्लियर है, फाइन। वेट हमेशा 1 2 3 4 5 ही रहेगा आपका, ठीक है ना। चलो आप एक काम करो, फटाफट इस एक बार नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, ठीक है ना। साथ साथ में नोट भी आप बनाते जाओ, इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे के मेथड है वो डिस्कस करते हैं। चलो सो फ्रेंड्स अभी हम क्या करते हैं, हम आगे के मेथड को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सो सुपर प्रॉफिट मेथड सेकंड हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज के बेसिस पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल रहे, ठीक है ना, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसके लिए मैंने कुछ स्टेप बना लिए। इस स्टेप के रह के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसे भी क्वेश्चन होंगे तो आपसे क्या हो जाएंगे, इजिली सॉल्व है वो हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको ज्यादा हार्ड भी नहीं लगेगा, क्लियर है। तो सिंपल से ये 6 स्टेप मैंने यहाँ पे बनाए हैं, अगर 6 स्टेप आप लर्न कर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। सो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, या नेट एसेट जिसको बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। सर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, मैं आपको बता दूं। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया गया है उसी को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में टोटल आपने कितना पैसा लगा रखा है, ऐसे कैपिटल ओनर ने कितना पैसा लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसका दूसरा वर्ड है नेट एसेट्स, क्लियर है, फाइन। या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा होगा, ठीक है ना, अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो आपको इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा। सो सब फर्स्ट कैटेगरी ऐसा हो सकता है कि आपको टोटल एसेट्स देंगे, उस टोटल एसेट्स के आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स में से आपको टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको माइनस करना है। आपको पता होगा कि लायबिलिटी है वो दो तरीके का होता है, एक तो आपका इंटरनल लायबिलिटी होता है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो लायबिलिटी रहेगी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जो ओनर से रिलेटेड है, ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है तो वो जो लायबिलिटी रहती है, ठीक है ना, वो क्या होगी, इंटरनल लायबिलिटी। और बाकी जो अदर देन कैपिटल जितने भी लायबिलिटी रहती है वो सारी क्या होती है, आउटसाइडर की लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो कहलाती है, ठीक है ना, फाइन।
सो टोटल असेट्स में से अगर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फाइन हो जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अगर आपको दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है आपको लायबिलिटी साइड में से काफी सारे रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, वो सारे रिजर्व आपको लेना है। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, क्लियर है। सो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया और आपके रिजर्व वो ले लो प्लस आपका कैपिटल, अगर सबको मिक्स करोगे, सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर है, फाइन। उसके बाद में आपको चाहिए एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आज अब इसका कैलकुलेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है और इतना पूछेंगे भी नहीं आपको, ठीक है ना। सो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, आप इतना ही फिलहाल के लिए क्या करो, याद करो, क्लियर है। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, रेट गिवन रहेगा, क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा, और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने यहाँ पे फाइंड किया था, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, एनआरआर डिवाइड बाय 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर एनआरआर डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। सो 3 स्टेप के बाद में 4th स्टेप हमारा होगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट सर कौन सा, तो हमने 2 टाइप के एवरेज देखे हैं, एक तो सिंपल देखा है और एक दूसरा क्या देखा है, वेटेड एवरेज देखा है। सो जैसी भी सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से आप क्या करोगे, सिंपल या वेटेड एवरेज है वो करोगे। अगर आपको जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, उस प्रॉफिट में कोई फिक्स्ड ट्रेंड देखता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन नेचर का, तो आप वेटेड एवरेज करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज है वो करोगे, फाइन। तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, और सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, तो देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट, क्लियर है। वैसे भी मैंने आपको एग्जांपल में ही शुरू में ही बता दिया था कि एवरेज प्रॉफिट जो सुपर प्रॉफिट होता क्या है एक्चुअली, तो सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट द एक्सेस प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है एवरेज वाला, और ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है ना। सो एवरेज प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट अगर माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट, फाइन। चलो देन लास्ट आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, और गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है ना। सो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज अगर आप करोगे तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन है वो मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये 6 स्टेप आपको अच्छे से लर्न करने हैं, और ये 5 स्टेप अगर आप अच्छे से याद करते हो तो आपके 2-3 मेथड और कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे जो भी मेथड है उन सब में सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन चाहिए होता है, ठीक है ना, चाहे वो कैपिटलाइजेशन वाला मेथड हो। तो आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, यानी ये 5 स्टेप तो आपके बार बार काम में आने वाले हैं। जब जब सुपर प्रॉफिट के थ्रू आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 स्टेप तो आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे, क्लियर है। तो ये 5 स्टेप अच्छे से क्या करो, आप लर्न कर लो, क्लियर है, फाइन। अब उसके बाद में क्या करना है आपको कि एन्युटी, मतलब ये फर्स्ट मेथड था आपका, ठीक है ना, जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है उसमें नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज करके फर्स्ट मेथड था। अभी हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑन एन्युटी वैल्यू बेसिस। एन्युटी बेसिस पे क्या होता है, ठीक है ना। सो इसके लिए सिंपल से 3 स्टेप में ही आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लो। सुपर प्रॉफिट सर कैसे फाइंड करना है, ऐसे ये 5 स्टेप अगर लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5 स्टेप पहले वो लगाने हैं और सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके बाद में आपको ये पीवीफा लगाना है, पीवीफा फॉर एन ईयर्स। सर ये पीवीफा क्या होता है, पीवीफा मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। यानी कि क्या होता है, देखो कि आज जो मेरे पास अगर 1 रुपये है, 1 रुपये अगर मेरे पास आ जाए तो उसका वैल्यू नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा। या फिर मैं एक काम करूं कि जो 1 साल बाद 1 रुपया उसका आज वैल्यू कितना है, ठीक है ना। यानी कि जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाले हैं ईयर बाय ईयर, उनका आज का वैल्यू कितना है, उनको आज के वैल्यू के टर्म में लेके आना है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर फॉर एन्युटी, ठीक है ना। अब कैसे फाइन होता है, यूएसए आप आगे जाओगे इंटरमीडिएट वगैरह में तो आपको फाइनेंस वाले जो सब्जेक्ट है उसमें डिटेल में आपको देखने को वहां पे मिलेगा, और बार बार ये टर्म वहां पे यूज होती है, तो आपको ज्यादा वहां पे क्लियर है वो समझ में आएगा, ठीक है ना। या तो आपको पीवीफा जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो आपको गिवन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली आपको गिवन ही रहता है, ठीक है ना। अगर गिवन नहीं रहता है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको रेट जो दिया है एनआरआर का,
अगर आपको एनआरआर का जो रेट दिया है, सपोज वो 10% दिया है, ठीक है ना, और जो एन है आपका यानी कितने सालों का आपको दे रखा है, तो 4 ईयर अगर दे रखा है, एन्युटी वैल्यू कितने ईयर का, 4 ईयर का, ठीक है ना, जो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं वो 4 ईयर के दे रखे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखो अगर 10% एनआरआर है, ठीक है ना, अगर 10% एनआरआर है तो आपको क्या करना है, एक काम करते हैं, मैं 10% की जगह पे 12% ले लेता हूं, ठीक है ना, तो इजी, कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी, वरना 10% में वो कंफ्यूजन रहता है। चलो, तो 12% अगर आपका एनआरआर है, ठीक है ना, 12% अगर एनआरआर है तो उसमें आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये एन्युटी का पीवीफा, ठीक है ना, तो आप क्या करो, 1 टाइप करो कैलसी पे, ठीक है ना, हाथों हाथ कर लो तो याद हो जाएगा। सो 1 कैलसी, जितना बोलू उतना ही करो, कैलसी पे 1 टाइप करो, 1 टाइप करने के बाद में डिवाइड करो, डिवाइड कितना करना है, तो 1.12 करना है, ये जितना रेट होता है उतना करना पड़ता है, ठीक है ना, सपोज 8 होता तो 1.08 करते, 5 होता तो 1.05 करते, 10 है तो 1.10, जितना रेट है उतना पॉइंट के बाद कर दो, 1 पॉइंट कर दो, ठीक है ना। सो 1 टाइप किया था, डिवाइड बाय किया 1.12, यानी कि 1.12 आप क्या करो, डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 1.12, और अब क्या करना है, अब आपको करना है सीधा इक्वल कर दिया, क्लियर है। उसके बाद में आपको कितने ईयर्स का चाहिए, आपको 4 ईयर्स का चाहिए ना, आपको कितने ईयर्स का चाहिए, 4 ईयर्स का, तो एक बार तो मैंने इक्वल कर दिया है, अब 3 बार और मुझे इक्वल करना है, तो ये मेरा सेकेंड टाइम भी होगा, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। और अगर आप ऐसे ज्यादा ईयर्स का अगर आता है कभी, ठीक है ना, जैसे 10 साल है, 15 साल है, 20 साल, इस तरीके से जब ज्यादा करते हैं तो ऊपर आपको कैलसी पे, यहाँ ऊपर आपको ये जो 6 दिया हुआ है, इसमें क्या करना होता है, ऊपर जो 6 टॉप पे दिया हुआ रहता है उसमें से 2 माइनस कर दो, उतने ईयर का आपने इक्वल किया हुआ है, क्लियर है। तो 6 अभी टाइप हो रहा है, मतलब 4 ईयर का आपने क्या किया है, ये वैल्यू है वो फाइंड किया। अब इसके बाद में क्या करना है, सीधा आपको जीटी दबा देना है, जीटी दबाओगे सीधा तो जीटी पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3.03739493, इस तरीके से, क्लियर है। तो पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक आप क्या कर लो, ये कंसीडर कर लो वैल्यू, तो आपका है वो आंसर है वो सही परफेक्ट आएगा, क्लियर है। सो ये तो क्वेश्चन में नॉर्मली आपको गिवन रहेगा, और फिर भी अगर गिवन नहीं रहता है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आप इसको कैसे है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बार बार 2-3 बार स्टेप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये आपका रूटीन में आ जाएगा, क्लियर है। चलो, तो मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे, वही 5 स्टेप लगा के फाइंड करना है। उसके बाद में आपको पीवीफा फॉर एन ईयर्स है वो फाइंड करना है। पीवीफा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं गिवन है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वहां से आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। फिर गुडविल कैसे निकालना है, सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ये पीवीफा का वैल्यू, ऊपर जो पीवीफा का जो वैल्यू आपने फाइंड किया था उसको आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल का वैल्यू, क्लियर। यानी एन्युटी वैल्यू मेथड में भी आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट यहां तो काम आया ही था, इसके अलावा आपको यहां भी क्या वर्क में आएगा, क्लियर है, फाइन। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। सीट आपका मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं और फिर दोनों कैपिटल, जो एक्चुअल कैपिटल और जो नॉर्मल कैपिटल है, उन दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, क्लियर है। तो एक तो वो एवरेज प्रॉफिट वाला हो गया। तो इसमें 2 मेथड होते हैं, एक तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे होता है और एक होता है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। यानी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी गुडविल फाइंड किया जा सकता है और एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी क्या कर सकते हैं, हम गुडविल को फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है, फाइन। तो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे कैसे करना है, कैपिटलाइज करके, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप ये वाला मेथड है वो फॉलो करोगे। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बेसिस पे आपको ये सिंपल से 3 स्टेप है वो लगाने हैं, तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल है वो फाइंड हो जाएगा। सो एकदम इजी सिंपल वाले आपके ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप नंबर, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, एज डिस्कस्ड ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, वो 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप आपको क्या करना है, लगा देने हैं, तो आपको सुपर प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। उसके बाद में एनआरआर आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन रहता है, ठीक है ना, रेट दिया हुआ रहेगा, वो एनआरआर लेना है। फिर आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, गुडविल का फॉर्मूला इज सिंपल, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100 करो। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, क्लियर है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम ये 3 स्टेप फॉलो करके ही क्या कर सकते हैं, हम गुडविल का वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट फाइंड करो 5 स्टेप लगा के, फिर एनआरआर लगाओ,
क्वेश्चन में गिवन होगा और फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा दो, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय क्या करो आप 100 कर दो। क्लियर है, फाइन। चलो उसके बाद में आते हैं हमारा नेक्स्ट सेकंड है इसके अंतर्गत, मतलब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैसे गुडविल को हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम गुडविल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे आपको ये 5 स्टेप है वो अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। 5 स्टेप अप्लाई करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के को कैपिटलाइज करके गुडविल का वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने वहां पे किया था, ये वाला सेम रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करो। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, सो एक्चुअल कैपिटल भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट जैसे हमने पहले सीखा था, सिंपल या वेटेड जैसा भी केस है आपका, ठीक है ना। सो एज द केस में भी फिर नॉर्मल कैपिटल आपको फाइंड करना है। सर नॉर्मल कैपिटल कैसे फाइंड करना है, तो क्या करोगे, ये जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल कैपिटल। क्लियर है, यानी कि नॉर्मली आपको कितना कैपिटल है वो इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आया, ठीक है ना। ये प्रॉफिट अचीव करने के लिए आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो आता है नॉर्मल कैपिटल। सो नॉर्मल कैपिटल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। देन गुडविल का फाइनली फॉर्मूला आप लगाओगे और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल का मतलब ये, यानी कि कितना कैपिटल, ये प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मुझे अर्न करने के लिए कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था, कितना पैसा लगाना चाहिए था मुझे ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर है, और एक्चुअल में मैंने कितना लगाया है वो मेरा एक्चुअल कैपिटल है, दोनों का डिफरेंस रहता है, वही क्या होता है, गुडविल होता है। क्लियर है, सो नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल अगर आप करोगे तो आपको गुडविल का वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी रिवर्स मत करना ना। स्टूडेंट काफी कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल कैपिटल में से नॉर्मल कैपिटल घटाना है या फिर नॉर्मल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस करना है। क्योंकि अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आपका आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने के बाद ही आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे गुडविल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ तो माइनस में जा रहा है तो गुडविल तो आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है ना। सो आंसर बिल्कुल भी आपका डिफर आ जाएगा, ठीक है ना। सो क्या करना है, कैसे याद करना है इसको रिवर्स माइनस करना है। मतलब पहले कौन सा आया था, नॉर्मल कैपिटल, और ऊपर है ये कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी रिवर्स करके माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। क्लियर है, तो आपको लंग रहेगा, ये थोड़ा लिंक रखो, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस करना है, यानी रिवर्स में से माइनस करना है, रिवर्स जाते हुए माइनस करना है। तो पहले ये आया, रिवर्स गया तो पहले ये आया, फिर ये बाद में ये आता है, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो आपको याद हो जाएगा। और एटलीस्ट इस स्टेप में आप ऐसा मिस्टेक है वो नहीं करोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं ये समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। जैसा भी आपको सही लगे, साथ साथ में नोट भी बनाते रहो आप, ठीक है ना। और क्या करो, आप टाइम पे अभी स्टडी करो, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है ना। आप पॉजिटिव लोगों से मिलो, ठीक है ना। पॉजिटिव स्टूडेंट के साथ में रहा करो, अपने फ्रेंड्स से है वो नेगेटिव बातें करें उनसे थोड़ा दूर रहो, और अभी स्टडी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि कल भी आपको करना है और आज भी आपको ही करना है, तो क्या करो, क्यों ना आज ही ट्राई करें, क्योंकि इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है ना। सो क्या करो, ऑनेस्टली मेहनत करो, गिव योर 100%, ऑटोमेटिकली आपका 100% रिजल्ट है वो आएगा। बस अपनी मेहनत करते रहो आप, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपने एड़ी चोटी का दम लगा दो, जितना आपने है उतना बता दो, यही टाइम है बताने के लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके हाथ में, आपको प्रूव करने के लिए आपका एबिलिटी क्या है, आप कौन हो, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, मन लगा के मेहनत करो, ठीक है ना। थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, और ये सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है ना। चलो, सो फ्रेंड्स, फटाफट आप स्टडी साथ साथ में करो इसके, और ये पूरा आप रिविजन कर लो इसका, ठीक है ना। हम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, ये है कि जैसे स्टूडेंट के मेरे पास फोन आ रहे हैं और उनके क्वेरीज आ रही है कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट का भी हमें रिवीजन करवा दो, उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रहता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि जैसे ही पार्टनरशिप के जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको कंसाइनमेंट के लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। एक दो और टॉपिक है, ठीक है ना, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, अगर और स्टूडेंट की इंक्वायरी आती है तो मैं क्या करूंगा, वो भी आपके यूट्यूब पे अवेलेबल आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। फाइन, सो आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। बाय बाय एंड टेक केयर।